राज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। संत माला राम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। संत सुमेर जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। अयोनी राम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संताने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज राम राम। सभी को राम राम साहब। आज तीसरे दिन का पहला सत्र का अंतिम सत्र में सत्संग आयोजन जो हो रही है हमारे संत सुमेर जी महाराज के पावन चतुर्थ स्मृति में। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का जो ज्ञान यहाँ पर आया, जो प्रचार हुआ, तो ऐसे आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज कौन थे, कहां से आए थे, कब कब आते हैं, कैसे आते हैं, तो उनका इस कलयुग में जो अवतरण है हुआ, उसकी जीवनी और कब कब आते हैं, इसे गुरु महाराज की जीवनी और पराक्रम को आज हम समझेंगे। जीवनी में सबने सुनी नहीं, ऐसी बात नहीं है, आज हम और इसको समझेंगे। जम जालम की त्रास सू हंसा करी पुकार, जम जालम की त्रास सू हंसा करी पुकार, सुखिया साहिब आविया ले जन को अवतार। हमारा जो जीव है, हमारा जो प्राण है, बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। जब जन्म लेता है, जब मरता है, यमराज बार बार लेके जाता है। उसकी जो त्रास है बहुत कठिन है, बड़ा दुखदायक है। तो हमारा प्राण, हमारा जीव बड़ा दुखी है। तो इसने जम जालम की त्रास से हंसा ने पुकार करी साहिब से कि साहिब आप कहां हो, इसी को उद्धार कैसे होगा। तो सुखिया साहिब आविया ले जन को अवतार। तो सत्स्वरूप परमात्मा जन का अवतार यानी अपनी तरह यहां पर अवतार लेकर के आए हंसों को तारने के लिए। ऐसे आदि सदगुरु महाराज हर युग में अवतरण होता है। इस कलयुग में 298 साल पहले जोधपुर की बिराही नाम के गांव में गुरु महाराज का अवतरण हुआ। ऐसे गुरु महाराज हर युग में अवतरित होते हैं। कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग, चार युगा में केवल भक्ति में हंस आण जगाया। अरे गुरु महाराज कहते हैं इन चार युगों में ये केवल भक्ति मैंने आकर के जगाई, हंसों को आकर मैंने जगाया है। चार युगा में केवल भक्ति मैं हंस आण जगाया रे, सब हंस लेर मिलूंगा गुरु सु आनंद पद में भायार में। मैं सभी हंसों को उस गुरु पद में लेकर के जाऊंगा, उस आनंद पद में जहां आनंद ही आनंद है। केक भेज दिया मैं आगे, जुग जुग हंसा भाई रे। कई हंसों को मैंने उस देश में भेज दिया। और आगे कहा बहुत हंसा की आज्ञा मोने, ताते रहूं जग माही रे। मैं इस जगत में रहता हूं, क्यों रहता हूं, क्योंकि मुझे बहुत हंसों की आज्ञा है कि उनको मेरे को उस देश में भेजना है। लेकिन ये जगत मेरे को नहीं जानता है। बांधा ओ जग मोहे ना जानेला, ओ बांधा ओ जग मोहे ना जानेला। अरे बांधा, ये जग मेरे को नहीं जानने का,
कोई बिरला हंस पिछाड़ेला, मुझे कोई बिरला हंस होगा, जो पिछला जीव होगा, जो गुरु महाराज कंस होगा वही जानेगा। गुरु महाराज ने कली त्रेता युग में 99 करोड़ जीवों को लेकर के गए, 99 करोड़ हंसों को तारा, और कलयुग में अपने संग 1.25 लाख हंस लेकर के गए। कितने? 1.25 लाख हंसों को संग लेकर के गए। और बाकी के जीवों के लिए क्या कहा कि उनका उद्धार कैसे होगा? श्री गुरु महाराज करें इंद्रियों की सत्ता है। क्या कहा? ओ तो रस्तो बह रयो निमक ढीले नहीं खाए, ओ तो रस्तो बह रयो नमक ढीले नहीं खाए, समय आया सुख राम कहे करोड़ा ही अंश मोक्ष में जाए। ये रास्ता बह रहा है, निमक पर भी ढिलाई नहीं, उसमें रुकता नहीं है। और जब समय आएगा, समय आया सुख राम के करोड़ अंश उस मोक्ष में जाएंगे। क्यों? गुरु महाराज कहां से आए? गुरु महाराज अमर लोक से आए। देश देश का हंसा आवे, न्यारी बोली बेन सुनावे। यहां से कोई भी बाहर से आएगा, जैसे आपके मोहल्ले में आए यहाँ पर, जो महाराष्ट्र से आए वो मराठी बोलेंगे, गुजरात से आए गुजराती बोलेंगे, राजस्थानी बोलेंगे, यूपी वाले हिंदी बोलेंगे। ऐसे ही जो हंस जहां से आएगा, स्वर्ग से आएगा, तो स्वर्ग की बात करेगा। पुण्य करो, पाप मत करो, ऐसे ऐसे करो, आप वहां पहुंचो। जो बैकुंठ से आएगा वो नवदा भक्ति की ही बात करेगा, जो शिवजी कैलाश है शिव जी की ही बात करेगा। इसे गुरु महाराज इस 3 लोक 14 भवन, 3 ब्रह्म के 13 लोक, पूरा होण काल पर ब्रह्म, उसके परे जो अमर लोक है, जो परम पद है, वहां से आए हैं। और वहां से लिखा है गुरु महाराज ने, अमर लोक स्थान हमारा जासू हम चल आया। कहां से? मेरा स्थान अमर लोक है। अमर लोक स्थान हमारा जासू हम चल आया, हंसा काज रमू जुग माही अवगत मोहि पठाया, साच झूठ का करो निवेड़ा भेदो भेड़न राखू। मैं हंसों के लिए जगत में रमता हूं और सब इस जगत में मोक्ष की बात करते हैं। हाँ, मोक्ष जाना है, दूसरा मोक्ष नहीं। गुरु महाराज का मोक्ष का रास्ता तो मैंने आके बताया है सबको। मोक्ष मोक्ष केता सब कोई, सो मार्ग होई रे, सो प्रगट किया हम जग में, निरख परख लो सोई रे। अरे मोक्ष का रास्ता तो मैंने इस जगत में प्रकट किया है, उसका निरख परख, उसको निरीक्षण करके, उसकी परीक्षा करके उसको ले लो, उसको अपना लो। क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं, संत कहते हैं, मैं तो पूरबियो पूरब भाग दिए हेली, मैं तो पूरबियो पूरब भाग दिए, मैं तो पूरबिया पूरब देश दिए, मारी बोली लखे नहीं कोई लिए, मारी बोली लखे नहीं कोई। अरे संत कहते हैं, मैं तो उस देश से आया हूं, मारी बोली लखी नहीं कोई। अरे मेरी बोली वही लखेगा जारो भाग पूरब लो होए। अरे जिसका पिछला भाग होगा, सूत्र जमा हुए, वही मेरी भाषा समझेगा, वही मेरे ज्ञान को समझेगा। बाकी तो तुम्हारा और हमारा सब एक ही है। गुरु महाराज कहते हैं, मैं उस धाम से आया हूं, देश से आया हूं, जिसकी किसी को गम नहीं है। किस को गम नहीं है? ज्ञानी ध्यानी संत साधु पैगंबर ब्रह्मा विष्णु महादेव, होणकाल परब्रह्म मेरे को तिल भर नहीं जानता। गुरु महाराज कहते हैं, होणकाल परब्रह्म मेरे को तिल भर नहीं जानता है।
मैं कहां से आया? मैं अजर लोक से आया। अजर लोक सु मैं चल आया, बिपर के घर जामा पाया। बिपर की सब करू न कोई, आबिद जान लखे नर मोई। मैं अजर लोक से आया। अब अजर लोक, इस होड़काल पर ब्रह्म में भी अजर लोक आता है। निराकार का के अंदर 13 लोक है। कौन कौन से? महामाया, प्रकृति, ज्योति, अजर, आनंद, भजर, ईखर, निरंजन, निराकार, शिव ब्रह्म, मां शून्य, शून्य सागर और पार ब्रह्म। तो इसमें जो चौथे नंबर का आया महामाया, प्रकृति, ज्योति, अजर, ये भी अजर लोक ही है। तो गुरु महाराज कह रहे अजर लोक सु मैं चल आया, पर के घर जामा पा। तो गुरु महाराज कहां से आए? क्या गुरु महाराज होड़काल से आए? तो फिर अजर लोक क्यों लिखा? यहाँ पे अजर लोक मतलब ये निराकार का अजर लोक नहीं, इसको समझो। अजर मतलब, जर मतलब जहां गर्भ नहीं है, जहां बुढ़ापा नहीं है, जहां गर्भ से उत्पत्ति नहीं है। और ऐसा कौन सा देश है? वो अमर लोक है, होड़काल से तो उत्पत्ति है। तो गुरु महाराज कहते हैं यानी अजर लोक मतलब अमर लोक ही है कि मैं अजर लोक से आया। कहां आया हूं? विपर के घर जामा पाया। विप्र मतलब ब्राह्मण। जन्म न जाए ते शूद्र, संस्कार द्विज उच्यते। वेदाभ्यासी भवते विप्र, ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा। जन्म से सभी यहाँ पर शूद्र है। जन्म न जाए ते शूद्र, संस्कार द्विज उच्यते। जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो वह द्विज कहलाया, और जब उसने वेद पठन किया तो वह विप्र कहलाया। और ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा, जिसने ब्रह्म को जाना वही ब्राह्मण है। वेद पढ़ने वाला ब्राह्मण नहीं है। आपने ब्रह्म को जाना, आप ब्राह्मण हो। ब्रह्म जानेति, जिसने वेद पढ़ा है वो तो विप्र है। तो ऐसे गुरु महाराज विप्र के घर में आए, यानी उसको ब्राह्मण ही समझो एक तरह से। ब्राह्मण कुल में जैसे विप्र होता है, उसमें गुरु महाराज आए और क्या कहा? विप्र किसव करू नहीं कोई, आबिद जान लखे नर मोई। विप्र का किसव क्या है? वेद पढ़ना, उसकी कन्या करना, कर्म कांड करना, वही सारा काम है। महाराज कहते उसका किसव मैंने नहीं किया। आबिद जान लखे नर मोई, इस प्रकार साहब मुझे लखो, मुझे जानो। संत सुखराम अगर द्विज के जन्मिया, वेद गत छाड़ निज नाम ध्याया। गुरु महाराज कहते मैंने वेदों की गति छोड़ करके मैंने निज नाम ध्याया है। विपर की सब सबे छिटकाया, राम नाम हृदय लिवलाया। देश देश का हंसा आवे, न्यारी बोली बेड़ सुनावे। महाराज कहते हैं मैंने विप्र का सभी किस्सा छोड़ दिया, राम नाम को हृदय में धारण किया। और जो अलग अलग देश से आते हैं न्यारी भाषा सुनाते हैं, ऐसे मैं उस अगम देश अमर लोक से आया, मैं वहीं की भाषा सुना रहा हूं, उसको सुनो। मैं सतगुरु का खासा चाकर, सनद दिवी गुरु मोई रे। अनंत हंस में ले उधरूंगा, सुन लीजो सब कोई रे। गुरु महाराज कहते हैं मैं सदगुरु का खासा चाकर। सदगुरु वह परमात्मा के पद का नाम सदगुरु। वह सदगुरु पद जो परमात्मा है, उस सदगुरु का मैं खास चाकर हूं, खासा चाकर हूं। और सनद देवी गुरु मोहि रे, गुरु ने मुझे सनद देकर के भेजा है, मतलब पट्टा देकर के भेजा है, मोहर देकर के भेजा है, पूरा ऑथोरिटी देकर के भेजी है। इसलिए अनंत हंस, इस होड़काल में कितने हंस है, कितने जीव है? अनंत हंस है। ऐसे अनंत हंस में ले उधरूंगा, सभी हंसों को मैं लेकर के उस देश में लेकर जाऊंगा, उद्धार करके लेके जाऊंगा, सुन लीजिए सबको ये रे। इसलिए बार बार आस सता न आवे, हंस तारण जग माही रे। पीछे धर्म सकल सोई धरड़ा, तामे कारज नहीं। क्या कह रहे गुरु महाराज, समझो इस बात को। बार बार ही सता नहीं आती गुरु महाराज की,
बार बार सताना आवे, हंस को तारने के लिए, हंस तारने जग माही रहे। जब तक संत रहते हैं तब तक उनकी सत्ता रहती है। हंसों के जाने, संतों के जाने के बाद पीछे पीछे धर्म सकल सोई धरना, तामे कारज नहीं, पीछे धरना पड़ जाता है कि ये इनका जूता है, ये इनकी चप्पल है, ये इनकी माला है, ये इनकी गादी है, ये इनका ये है, फिर उसकी पूजा करने लग जाते हैं। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं अगर हंस तरेगा तो सत्ता से तरेगा, घरड़े को कुछ करके नहीं होगा। क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं मैं सारी आत्माओं का सद्गुरु हूं, सारी सृष्टि का सद्गुरु हूं, कोई मुझे माने चाहे नहीं माने। कोई कहता है कि नहीं मैं कर दूंगा, गुरु महाराज तो इतना सुंदर कहते हैं कि शरणे आए जो अमरलोक से आए, सदगुरु जहां अमरलोक से आए, और कहते शरणे आएगा जीवड़ा ने राम जी तारे। शरण में जो आएगा मेरी शरण में, उसको मेरे राम जी तारेंगे। जब मेरे गुरु महाराज जी कह देते हैं जो तो गर्भ में नहीं है, जो तो परमात्मा ही है, परमात्मा से अलग नहीं है, परमात्मा ही है, और हम तो गर्भ से आए हैं। गुरु महाराज कहते हैं मैं सतगुरु हूं आद का, आत्म का गुरु क्वाय, मेरी महिमा अगम है, क्या जाने जग माए, क्या जाने जग माए, काग बुद्ध ज्ञानी सारा। गुरु महाराज ने काग बुद्धि कहा जगत को, ये दुनिया मेरे को क्या समझेगी, अरे मैं तो आदि का सदगुरु हूं। जब ये प्रथम सृष्टि रचना हुई तब जीवों को तारने के लिए हंसों ने पुकार करी, हमें समझा जम जलन मिश्रासु। जीवों को तारने के लिए सबसे पहले कोई आया तो मैं आया, मैं आदि का सदगुरु हूं, सारी आत्माओं का सदगुरु हूं, सारी सृष्टि का सदगुरु हूं। देखो इस प्रकार से समझो। क्योंकि और गुरु महाराज गर्भ में नहीं आते हैं, जब हर युग में आते हैं और गर्भ में नहीं आते हैं। केवल ब्रह्म कुख नहीं आवे, वह परमात्मा केवल ब्रह्म है, वो आ ही नहीं सकता कुख में। कि सबसे बड़ा अगर नरक है तो गर्भवास है कि नहीं है, सबसे बड़ा दुख है। और साहेब सबका बाप है, बेटा किसी का ना होए, जो बेटा होके उतरे सो तो साहेब ना होए। साहेब सबके पिताजी, किसी का बेटा नहीं हो सकते। जो बेटा होके उतर आए, घर में आया है, अवतार आए हैं, वो साहेब नहीं हो सकता। वो अवतार हो सकते, साहेब नहीं हो सकते। ऐसे गुरु महाराज हर युग में आते हैं। ऐसे कलयुग में गुरु महाराज आज के 298 साल पहले अवतरित हुए। वर्तमान 51वें कल्प के 7वें मनवंतर की 28वीं चौकड़ी के चतुर्थ युग कलयुग के प्रारंभ में मृत्यु रूप पर अवतरित हुए। कैसे, कब हुए? बरसतिया से लागते चैत मास गुरुवार, बरसतिया से लागते चैत मास गुरुवार, तिथ नवमी पख चानणो सुख प्रगट्या संसार, सुख प्रगट्या संसार समत 17 से माही, जमगर उपजो सोगनरा गर्भटी बधाई, 18 सोती होतरे ऊंथा मोख द्वार, बरसतिया से लागते चैत मास गुरुवार। गुरु महाराज गुरुवार चैत्र माह, बाहर लेकर के जाओ, थोड़ा सा चुप करा दीजिए उनको, बाहर लेकर के जाइएगा। आदि सदगुरु महाराज इस कलयुग में इस धरा पर गुरुवार चैत्र महीना शुक्ल पक्ष नवमी का दिन सन विक्रम संवत 1783 में धरा पर अवतरित हुए। और 1873 विक्रम संवत 1873 कार्तिक मास की 13 में मोक्ष को गए। ऐसे और कब गए? 13 में 12 की रात और 13 की सुबह। 12 की रात घड़ी 2 को दुगड़ियो देह मृत लोक में मेल दीनी। सुबह का 4 से 5 का समय,
इस मृत्यु रूप पे गुरु महाराज 90 साल 6 महीना 13 दिन रहे। 298 साल पहले आए, 209 साल पहले मोक्ष में गए, अपने धाम में वापस गए। इसे 90 साल 6 महीना 13 दिन गुरु महाराज हंसों के काज के लिए धरती पर रहे। अब आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज गर्भ में नहीं आए। कैसे इसको समझते हैं? हम सब तो गर्भ से आए हैं। आप में से कोई है तो गर्भ में नहीं आया? सब गर्भ से आए हैं। हाँ, थोड़ा बच्चों को चुप करा दीजिएगा। जो डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको बाहर लेकर के जाओ, बाहर उनके साथ उनसे जवाब। बाहर भी आपको सुनाई आएगा। कृपया छोटे बच्चे जिनके साथ में हैं और जो गड़बड़ कर रहे हैं, कृपया उनको बाहर बैठो। और मोबाइल ऑफ करने को बोला है, वो भी जरा करो। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जैसे 90 साल 6 महीना 13 दिन इस धरती पर रहे। गुरु महाराज जब आए, हम सब यहाँ गर्भ से आए हैं। गुरु महाराज गर्भ में नहीं आए। जोधपुर के बिराही नाम के गांव में एक बक्तूबाई सा नाम की महिला थी। उनके यहाँ पर एक पुत्र का जन्म हुआ जो गर्भ से आया हुआ था। समझना सब ध्यान से। एक पुत्र का जन्म हुआ जो गर्भ से आया था, उसका नाम सुखदेव रखा गया। उस बच्चे की एक समस्या थी, एक प्रॉब्लम थी, छोटे बच्चों को अक्सर होती है, जो अपने गर्दन और ये कंधे के बीच में जो हंसली होती है वो दब जाती थी, गल जाती थी। तो बड़ा दर्द होता है बच्चे को। तो किसी धाई को बुलाते हैं, उसको बिठाते हैं। वैसे बिरहाई गांव में एक बूढ़ी मालड़ थी, वो आती थी और सुखदेव नाम के बालक की जो हंसली लगती थी उसको बिठा देती थी मल के। ऐसे रोज होता था, जब भी होता था उसको बुला लेते थे। इसे एक दिन डग गई, फिर से दर्द होने लगा और बूढ़ी मालन गांव में नहीं थी। तो क्या कह रहे बच्चा, बड़ा रोया, बहुत रोया। तो माँ है बक्तूबाई साहब, उनसे देखा नहीं गया। उन्होंने जैसे बूढ़ी मालन करती थी वैसे मलने का प्रयास किया, और जब किया तो जो बालक था उसकी गले की जो नसें हैं वो टूट गई। और जब गले की नसें टूट जाती छोटे से बालक की, तो क्या स्थिति होती है? उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वो देह, सुखदेव नाम के बालक का देह मृतक हो गया। सब तैयारी हो गई, माँ गोदी में लेकर के बैठी रही बक्तूबाई साहब, घर परिवार वाले सब तैयारी कर रहे शमशान ले जाने की। कुछ समय पश्चात उस देह में चेतनता आई। जो हंस प्रवेश किया, चेतनता आई, वो थे सुखराम जी महाराज। इसमें एक मत ऐसा भी है, वो भी बता देता हूं। एक तो हंस में चेतनता आई और एक कि वहां पर ऐसा सुना है, ऐसा मत है कि वहां पर एक साधु का रूप लेकर के कोई आया और आकर के पूछा क्या हो गया। सबको पूछा तो बोला ऐसे ऐसे बालक की मृत्यु हो गई है। तो बोला बताओ जरा कौन है। तो उसके बाद चद्दर ढक रखा था, चद्दर हटाया तो बालक जीवित था, उसमें हंस था। एक ऐसा भी है मत। तो ऐसे उसमें जो हंस प्रवेश किया वो थे सत्स्वरूप के बादशाह, आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज। केवल कलयुग ही नहीं, हर युग में आते और गर्भ में नहीं आते, क्योंकि केवल ब्रह्म कुख नहीं आवे। और क्या कहा गुरु महाराज क्यों आए यहाँ पर, क्या कारण गुरु महाराज के आने का, अवतरण का उद्देश्य क्या गुरु महाराज का? तो आप सबने सुना ये बात, जीवनी वास्ते संत सुखराम करे द्विज के जन्मिया, वेद छाड़ निज नाम ध्याया, भगत के काज भगवान मुझे भेजिया, हमसे चेतावने काज आया, और ब्रह्म दरबार सु मोहर परवानगी, अनबे बात सुनाई देऊं, जुग में जीव कोई आन कर बेटसी, काल का मुकसू काट लेऊं, ताही में फेर तिल मात मत जान जो, राम गुरुदेव जी शीश मारे, और दास सुखराम हर हुक्म सुआविया, शरण का जीव को
राम तारे। ये मेरे आदि सदगुरु महाराज के वचन हैं। अगर हमने कल यही पकड़ ली, गुरु महाराज की बात मान ली ना, गुरु महाराज तार देंगे। क्या कह रहे गुरु महाराज? भगत के काज मुझे उस साहिब ने भेजा है हंस को चेताने के लिए, इनके काज के लिए। ब्रह्म दरबार, वो अमर लोग ब्रह्म दरबार से मोहर परवानगी देकर के, जैसे किसी सेनापति को या किसी को कहते जा इस युद्ध में तेरे को लड़ने के लिए जाना है, किले को हासिल कर करके आना, उसको करवाना है, वो खुद डिसीजन ले सकता है वहां पे। वैसे गुरु महाराज को परवानगी मिली है, और जो मिली है गुरु महाराज कहते हैं उसका वो अनुभव बात सुना, उसका मैं आपको सुना देता हूं। क्या सुना देता हूं? कि जुग में जीव को आकर बैठे सी, कोई जगत में मुझसे आकर जीव मुझसे मिलेगा, मुझसे भेंट करेगा, तो उसको मैं काल का मुखसु काढ़ ले, उसको मैं काल के मुख से निकाल लेऊंगा। और ताही में फेर तिल मत मत जान जो, इसमें इतना भी तिल बराबर भी अलग मत समझना, भेद मत समझना, मत मतांतर। क्योंकि राम गुरुदेव जी, वह अयोनी राम जी महाराज, राम गुरुदेव जी शीश मारे हो गए, शीश पर है। और दास सुखराम, क्या कहा? दास, पूरी वाणी जी भी यही है, दास सुखराम का, दास सुखराम। दास सुखराम हर हुक्म सो आया, हर के हुक्म से आया, और शरण आया जीव को राम तारे। जो मेरी शरण में आएगा उसको राम जी तारेंगे। ये है गुरु महाराज, ये है गुरु महाराज का पराक्रम। गुरु महाराज को इस तरह से हमको जानना पड़ेगा। अब गुरु महाराज जब इस कलयुग में आए, देह रूप में आए, तो थोड़ा सा गुरु महाराज का वंश परिचय हम समझ लेते हैं शॉर्ट में। गुजर गोड़ पंचारिया संत सुखदेव जी नाम, गुजर गोड़ पंचारिया संत सुखदेव जी नाम, भरत खंड मारुधरा पास बिराही गांव। गुरु महाराज ब्राह्मण कुल में, कौन से ब्राह्मण? गुजर गोड़ ब्राह्मण, उसमें भी कौन सी गोत्र? तो पंचारिया गोत्र में गुरु महाराज अवतरित हुए। और भरत खंड मारुधरा, भरत खंड मारुधरा यानी मरुस्थल एरिया, बास बिराही गांव, जोधपुर के पास बिराही नाम का गांव। गुरु महाराज की माता जी का नाम था भक्तूबाई साहब। और गुरु महाराज आपने सुना होगा कुड़ी भी जाते थे, उनके नाना जी का नाम था कनीराम जी, कुड़ी वाले। गुरु महाराज के छोटे भाई थे तुलसा जी। गुरु महाराज के ऐसे 3 पत्नियां थी। तुलसा जी बड़े भाई थे, सॉरी छोटे नहीं, बड़े भाई थे। ऐसे गुरु महाराज के भाई माता जी थे। फिर गुरु महाराज के जो पत्नी थी, गुरु महाराज की 3 पत्नियां थी। गुरु महाराज की 3 शादी हुई। पहली पत्नी थी गुरु महाराज की, जिनका नाम था कल्लूबाई साहब, जिनके एक पुत्र जन्मा, उसका नाम था कृष्णो जी। पहली पत्नी कल्लूबाई साहब, जिनका पुत्र नाम कृष्णो जी। कुछ समय निकला, जो गुरु महाराज की पहली पत्नी, उनका शरीर छूट गया। तब कल्लूबाई साहब की उम्र कुछ 17-18 साल उम्र थी, और गुरु महाराज की उम्र लगभग 18 से 19 साल उम्र थी। उसके बाद कुछ समय निकला, उस कृष्ण जी का, उस बालक का ध्यान गुरु महाराज की माता जी भक्तूबाई साहब ध्यान रखती थी। लेकिन गुरु महाराज की माता जी भी बुजुर्ग हो चुकी थी, वृद्ध हो गई थी, तो इतना ध्यान नहीं रखा जाता था। तो गुरु महाराज के नाना जी कनीराम जी ने विचार बनाया कि इनका दूसरा विवाह कर दिया जाए। तो ऐसे गुरु महाराज का दूसरा विवाह कर दिया गया। जिस दूसरी पत्नी का नाम था पन्नाबाई साहब, जिनके 3 पुत्रों, जिन्होंने 3 पुत्रों को जन्म दिया, सुजा जी, भगतराम जी और मान जी। ऐसे गुरु महाराज के 3 पुत्र, और वो पहली पत्नी के कृष्ण जी 4 पुत्र हुए। 5 साल पश्चात गुरु महाराज की दूसरी पत्नी का भी शरीर छूट गया। कुछ वर्ष निकल गए। उसके बाद गुरु महाराज का तीसरा विवाह हुआ। कैसे हुआ? गांव में पहले एक प्रथा थी कि जो आज भी चलती है गांव में कई जगह, कि जो छोटे होते तभी उनका सगाई संबंध कर लेते हैं, बड़ा होगा तो विवाह हो जाएगा। रिश्ता करते कि नहीं करते? ऐसे ही
गुरु वो एक गांव में एक बालक था और दो बच्चे थे, उनका सगे संबंध हो गया, बड़े होने पर विवाह होगा। जब विवाह का समय आया तो लड़का जो था वो रोज रोज समय निकालता था। तो एक दिन उसको पूछा, सबने क्यों ऐसा करता, सबने समझाया। तो उसका कारण था, मैं इसलिए विवाह नहीं करना चाहता कि लड़की जो है वो कुरूप है। सबने समझाया, आदि सदगुरु महाराज ने भी समझाया। जब गुरु महाराज ने समझाया तो वो जो लड़का था उन्होंने कहा कि महाराज अगर आपको इतनी दया आ रही है उस गुरु पे तो आप ही क्यों नहीं विवाह कर लेते। उस लड़के ने साफ मनाही कर दिया। फिर उनके घर वाले सब लोग बोले कि सगाई संबंध के हमारी लड़की से कौन शादी करेगा। तो गुरु महाराज ने ऐसे उनको भी अपनाया, उनको धारण किया और अपनी तीसरी पत्नी बनाई। ऐसे गुरु महाराज के 3 विवाह हुए। और एक तीसरी पत्नी जिनका नाम रामाजी था, नाम तो कुछ और था लेकिन रामाजी नाम से सब संबोधित करते थे। और रामाजी गुरु महाराज की तीसरी पत्नी गुरु महाराज जब तक मोक्ष गए तब तक गुरु महाराज के साथ थे। लेकिन इसमें एक ये है कि तीसरी पत्नी जो थी वो कुरूप तो थी, साथ साथ में उनका जो स्वभाव था वो भी थोड़ा क्रोधी था, निष्ठुर था, कलह करने वाला था। उसमें गुरु महाराज ने लिखा है कर्कशा स्वभाव था उनका। लेकिन आदि सदगुरु महाराज के साथ रह के उनका भी धीरे धीरे हृदय परिवर्तन हो गया। क्योंकि वो तो साहेब है, उनके साथ क्या परिवर्तित नहीं हो सकता। फिर हम समझते गुरु महाराज ने फिर सुमिरन किया। गुरु महाराज आए किस जीवों के लिए। गुरु महाराज के 9 साल की उम्र में शब्द जो है पश्चिम में चलने लग गया। हरि रूपधार के जो उनके जो गुरु हुए, गुरु महाराज के 4 गुरु हुए। गुरु महाराज ने कहा बोल माही क्या गुरु चारी। पहला गुरु जो हरि रूप दर्शन देने आए वो गुरु महाराज के पहले गुरु। तब गुरु महाराज के 9 साल की उम्र में शब्द पश्चिम में चलने लग गया। दूसरे गुरु कुल गुरु लालदास जी, तीसरे खेड़ापे वाले रामदास जी, चौथे विरमदास जी। विरमदास जी महाराज मांडपुर के थे, तहसील खिवसर, जिला नागौर। वर्तमान में वो कुशालपुरा तहसील रायपुर पाली के नाम से जाना जाता है। ऐसे गुरु और विरमदास जी महाराज कब मिले गुरु महाराज को। गुरु महाराज जब उनके ननिहाल में, नानेर में, कुड़ी में खेत पर बैठकर सुमिरन कर रहे थे और गिल्ली का ध्यान कर रहे थे, तब कंठ से जोरदार आवाज आ रही थी, राम नाम सुमिरन कर रहे थे। विरमदास जी महाराज ऊंट से निकल रहे थे, मानपुर से गुरु महाराज, विरमदास जी महाराज छिपे गांव जा रहे थे ऊंट से। तो राम गुरु महाराज को भजन करते थे, बोला मर्दड़ा खेत तो बनो छो को सुधारियो पर बीज कोनी। क्या कहा, बीज का भेद कोनी। अब एक बात समझो, आदि सदगुरु महाराज आए कहां से, अमरलोक से, गर्भ में नहीं आए। 8-9 साल की उम्र में शब्द पश्चिम में चलने लग गया और खेत में बैठकर जब भजन कर रहे थे तो उन्होंने कहा बीजरो भेद कोनी। विरमदास जी महाराज आदि सदगुरु महाराज को पहचाने गया। सोचो हम कैसे जानेंगे, हमको जानना पड़ेगा, वो गुरु महाराज बताएंगे। तो भी गुरु महाराज ने उठे और उनके उठ के आड़े गिर गए, बोला मैंने बीजरो भेद दे हो। तब उन्होंने कहा मैं भी छिपे जा रही हूं, पांच आंवला यदि बीजरो भेद दे जाऊं। तब जब तक वो छिपे गांव से आए, 2 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, 1 महीने में, वो तारीख नोट नहीं है, जब भी आए तब तक गुरु महाराज वहीं बैठ करके भजन किया गुरु महाराज ने। वहां से कुछ 80-90 किलोमीटर गांव है, वो भी ऊंट की सवारी। वहां पर जाने में जितना समय लगा होगा उतना समय, वहां पर गुरु महाराज जो रुके होंगे 1-2 दिन उतना समय, और वहां से आने में जितना समय लगा उतना समय।
गुरु महाराज वहीं बैठे रहे। गुरु महाराज वहीं बैठे रहे भजन करते हुए। जब वीरेंद्रदास जी महाराज आए तब गुरु महाराज को उन्होंने बताया, बीच का भेद दिया और गुरु महाराज ने उनको अपना गुरु धारण किया, अंत तक उनकी महिमा करी, गुरु महिमा लिखी। ऐसा गुरु महाराज ने क्यों किया? वो तो खुद ही सदगुरु है, कहते मैं सदगुरु हूं आदि का, मैं तो आदि का सदगुरु हूं, सारी सृष्टि का सदगुरु हूं, सब संतों को भेजने वाले गुरु महाराज है। फिर गुरु महाराज ने गुरु क्यों किया? गुरु महाराज ने जगत के सभी जीवों के लिए नमूना बताया। क्यों? आज गुरु महाराज का शरीर नहीं है, लेकिन हंस को, जीवों को जगाने के लिए, लोग ज्ञान बताने के लिए, सुमिरन की विधि बताने के लिए कोई ना कोई तंत्र लगेगा ना। इसलिए गुरु महाराज ने भी ये नमूना बताया, लेकिन तो सबके सदगुरु हैं। ऐसे गुरु महाराज जी ने हमको नमूना, इसलिए हमको जो गुरु ज्ञान बता रहे हैं वो हमको समझना है। इसलिए चले आपने पाओ जिन सो पंथ बतावे, हमको उनकी महिमा करनी ही करनी है, क्योंकि साहेब रा गुण संतारे माही, हर गुरु दोए मां जानो साधो, हर में गुरु में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि गुरु महाराज की सत्ता से जिसके घट में नैनछर प्रकट हुआ है, पूरब के 6 कमल, पश्चिम के 6 कमल छेदन होके जीते जी 10 द्वार खुला है, जो रात में उसमें ब्रह्मांड है, उसके शरीर को मत देखो, उनके शरीर को, उनके अंदर सत्ता और गुरु महाराज के उस अमर लोक के सत्ता में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। साहेब रा गुण संतारे माही, साहेब रा गुण संतारे माही, संत साहेब कछु अंतर नाई, संत साहेब कछु अंतर नाई, भाग भला हो जागर संत पधारे, भाग भला हो जागर संत पधारे। साहेब अंदर प्रकट है, उसमें साहेब में कोई अंतर नहीं है। शरीर ना देखो, और यही हमको समझना है। गुरु महाराज यहाँ पर आए और हमारे लिए आए, और उन्होंने गुरु ऐसे चौथे गुरु किए और जीवन भर महिमा करी। जब उनको वीरेंद्रदास जी महाराज मिले, कब मिले वीरेंद्रदास जी महाराज? सन विक्रम संवत सन 1824 में मिले। तब गुरु महाराज की उम्र थी 41 साल। कितनी थी? गुरु महाराज की उम्र थी 41 साल। तब वीरेंद्रदास जी महाराज मिले। जैसे ही गुरु महाराज को मिले, गुरु महाराज पूरी से बिराई गए और अपने जो बड़े भाई तुलसा जी थे उनको बोला काम धाम बहुत करना, कि गुरु महाराज गृहस्थी थे, गुरु महाराज भी व्यापारी थे, गेहूं का व्यापार करते थे, गुजरात गए थे, हमने सुना है ये। तो गुरु महाराज को तो गुरु मिल गए और बोला मेरे को तो क्या बीच का भेद मिल गया, मेरे को भजन करना है। तुलसा जी को बोले कि सारा घर गृहस्थी का जिम्मेदारी उन्होंने भाई तुलसा जी को सौंप दी, और गांव से बाहर जो बिराई की पहाड़ी है वहां पर चट्टान पर बैठे 18 साल भजन किया। 1824 से 1842 में, यानी 41 साल की उम्र से 59 साल की उम्र तक गुरु महाराज ने धारदार गुरु महाराज ने भजन किया। निस दिन जोर भजन हम किया, बरस 18 ताई रे, पहाड़ पत्थर पर आसन मेरा, रेण नींद नहीं ली रे। निस दिन, रात और दिन जोर लगाकर, हम के दिमाग को मनी को नहीं लगे भजन में, तो भजन जोर लगाना पड़ी ना। दुनिया का काम कैसे करते हैं? जोर लगाकर, जोर लगा के जोर दुनिया अंत करे घर खाली। जगत में सब जोर लगाते हैं, व्यापार में, काम धंधों में, खेत में, करते कि नहीं करते? से गुरु महाराज कहते मैंने भजन में जोर लगाया। निस दिन जोर भजन में किया, बरस 18 ताई रे, और पहाड़ पत्थर पर, पहाड़ के ऊपर पत्थर पर मेरा आसन है, रेड़ नींद नहीं ली रे, और एक भी मैंने नींद नहीं ली। इसे गुरु महाराज ने भजन किया। और इतना भजन करने के बाद गुरु महाराज कहते, जो हमने कल समझा,
जुग शोभा चाहूं नहीं, सबसे बड़ी बात है। जुग, हम तो 6 महीना भजन में नहीं बैठ सकते, 6 महीना साल भर, और शोभा हो जाती है कि हूं तो सब मैं ही हूं। तो गुरु महाराज कहते हैं जुग शोभा, इस जगत की शोभा चाहूं नहीं, सुख संपत्ति कोई, मुझे स्वर्ण काल का कोई सुख नहीं चाहिए, कोई संपत्ति नहीं चाहिए। और करामात करतूत के करामात होते हैं, इन करतूतों की मुझे कोई इच्छा नहीं है। ऐसे गुरु महाराज ने 18 साल भजन किया, 41 साल से 59 साल तक, 1824 से 1842 तक। उसके बाद परिवार के आग्रह से गुरु महाराज ने तिराई की पहाड़ी से गुरु महाराज अपने घर पर आए, गृह निवास पर आए, क्योंकि गुरु महाराज के पुत्रों ने कहा हम भी आपके सानिध्य में रहना चाहते हैं। तो गुरु महाराज से 18 साल पश्चात घर पर आए। उसके पश्चात गुरु महाराज ने 26 साल तक, 1842 से 1868 तक 26 साल तक गांव-गांव जाके, ढाणी-ढाणी जाके हंसों को जगाया और उनको मोक्षगामी बनाया। जब 59 साल से 26 साल तक कार्य क्या गुरु महाराज ने, ऐसे गुरु महाराज की तब उम्र हो गई थी 85 साल। और ऐसे 1868 से 1870 2 वर्ष, यानी गुरु महाराज 85 साल की उम्र में निकले बिराई से रिछोला की तरफ। क्यों निकले, क्या ये भी हम आगे समझेंगे। ये हम सबने सुना है, रिछोला से, बिराई से निकले रिछोला की ओर 2 वर्ष, 2.25 साल लगभग गुरु महाराज को रिछोला जाने में लगा। 1868 से 1870, और 1870 से तब गुरु महाराज की उम्र हो गई थी 87 साल, 87। फिर गुरु महाराज 1870 से 1873 तक रिछोला में रहे। ऐसे गुरु महाराज 90 साल 6 महीना 13 दिन तक इस धरा पर रहे। अब इसमें क्या 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 गुरु महाराज 90 साल की उम्र में, यह हम इसको समझते हैं। भजन किया है, समझा हमने। गुरु महाराज ने भजन करते टाइम वाणी जी का उच्चारण कहां कहां किया, कौन सी वाणी जी का ग्रंथ कहां लिखा, ये भी गुरु महाराज बताते हैं। वाणी जी का उच्चारण गुरु महाराज ने जब 1824 में बैठे, उसके बाद 1830 और 31 में, 1830-31 में गुरु महाराज ने, यानी 1824 से 1842 के बीच में बैठे, उसके अंदर दरमियान में 1830 और 31 में गुरु महाराज ने कुछ ग्रंथों का उच्चारण किया। उसमें पहला था बेली ग्रंथ, गुरु महाराज ने विनय की पाड़ी पर लिखा बेली ग्रंथ। दूसरा मूल ज्ञान घट पर्चा को अंग, तीसरा ध्यान समाधि को अंग, उसके बाद आत्म सार ग्रंथ, निर्गुण बोध ग्रंथ और अमरलोक महिमा ग्रंथ गुरु महाराज ने लिखा। पीलुआ में गुरु महाराज ने वाणी जी का उच्चारण किया। घर में चेतावनी ग्रंथ सुना है, वो कहां लिखा, पीलुआ में। इसको लिपिबद्ध किसने किया, गुरु महाराज की प्रिय शिष्य रणछोड़ जी ने। और गुरु महाराज ने रिछोला में भी ग्रंथ लिखा, एक लिखा सत्स्वरूप आनंद पद निजनाम ग्रंथ लिखा, निजनाम ग्रंथ, और अंत समय के मंगल लिखे। अब हम इसको समझते हैं। गुरु महाराज जब 18 साल पहाड़ी पर भजन कर रहे थे, तो गुरु महाराज के जो भाई तुलसा जी थे, और गुरु महाराज के मामा के लड़के थे हरिकृष्ण उपाध्याय जी, जो ज्योतिषाचार्य थे और प्रखंड पंडित थे, जो किसी को अगर बता दे फलानी फलानी डेट पर आपकी मृत्यु है या ये है, तो उनकी बात कभी गलत नहीं हुई। ऐसे हरिकृष्ण उपाध्याय जी ने गुरु महाराज के भाई तुलसा जी को उनका मृत्यु की तारीख बता दी, फलाने तारीख पर आपको काल लेने के लिए आएगा। जब अगर किसी को काल बता दिया जाए, आप फलाने डेट पे चले जाओगे, तो क्या होगा, कहीं वैसा ये रामधन बारे में जावा की रोटी खाबो, अरे आगा मेरे को जमा रहा खाई दिया रोटी आवा, अब खा गई तेरा, क्योंकि मौत से सबको डर लगता है, सबको डर लगता है।
ऐसे तुलसा जी को जब काल बता दिया तो वो तो एकदम घबरा गए और फिर इधर उधर घूमने लगे, कहीं पुष्कर चला जाऊं, कहीं कहां चला जाऊं। इससे वो गए लालदास जी के पास, कुल गुरु थे लालदास जी। बोला कि महाराज ऐसी ऐसी बात है कि मेरा फलन फलन तारीख पर हरिकृष्ण जी ने बताया है। लालदास जी ने कहा कि हरिकृष्ण जी की बात गलत नहीं हो सकती, आज तक उनकी वो कोई बात गलत नहीं गई है। ज्योतिषाचार्य थे वो बहुत ज्यादा प्रखंड है वो, और काल से तो मैं भी तेरे को नहीं बचा सकता। लालदास जी ने हाथ जोड़ लिए, ठीक है छोड़ा वहां से कहीं जगह वो घूमे। जब सबने हाथ जोड़ लिए कि काल से हम नहीं छोड़ा सकते, वो भजन नहीं करते थे तब, वो चीज को नहीं समझते थे। तब मरता क्या नहीं करता, चलो भैया अपने भाई के पास ही जाए। तो गुरु महाराज भजन कर रहे थे, गुरु महाराज के पास गए कि ऐसी ऐसी बात है, मेरी मृत्यु आने वाली है। गुरु महाराज ने एक ही बात कही, क्या कही? जिस दिन तेरा काल है उस दिन मेरी राम चौकी आ जाना। और जिस दिन काल आया, तारीख थी, वो गुरु महाराज के राम चौकी पर आए और बोला अब क्या करना। गुरु महाराज जी ने एक लकीर बनाई और क्या कहा, मारी कड़ाई कार में निशंक बैठ जा माय, कोई आवे कछुए तो कार ले पड़ी नाई। इतने ऐसा कोई कह सकता है जगत में कि काल आ गई, मृत्यु आ गई और कह रहे मेरी कड़ाई कार में निशंक होकर के बैठ जा, एकदम निश्चिंत होकर के बैठ जा। इतना कॉन्फिडेंस से कोई कह सकता है जगत में कोई संत कि हम तार देंगे किसी को और किसी का काल अगर लेकर के जाओ, कोई तार सकता है? मेरे गुरु महाराज जी कैसे निशंक होकर के बैठ जाओ। और उनको वहां पर बिठाया और बोला कोई आवे कुछ भी होए ये कार को लांघना मत। और गुरु महाराज पहाड़ी पे जाकर के भजन करने लग गए और काल से संवाद किया गुरु महाराज ने। और इधर तुलसा जी को लेने के लिए काल आया। तुलसा जी बैठे हैं, सबसे पहले काल कालिंदर सांप के रूप में आया। कालिंदर सांप के रूप में, बड़ा खतरनाक, एकदम फटफट के उसने पुकार मारी। तुलसा जी एक बार तो घबराए, लेकिन वो बैठे रहे इकट्ठे होके कि पहली बार है। लेकिन सांप जो चारों तरफ घुमा, लेकिन उस लकीर के अंदर, उस कार के अंदर नहीं आ पाया। तुलसा जी को समझ में आ गया ये काल है और इसके अंदर नहीं लाग सकता, ये मेरे भाई का पराक्रम है। कालिंदर साहब ने बहुत प्रयास किया, नहीं हुआ, वो चला गया। फिर घोड़े के रूप में काल आया, बहुत उन्होंने डराने का प्रयास किया, लेकिन तुलसा जी को समझ में आ गया ये सब काल का पसारा है, लकीर से बाहर नहीं निकले, वो भी चला गया। फिर पीताम्बर सिंह आया। वो जो घोड़ा जिसको कहते हैं, उसको गोटा भी कहते हैं गिनते, वो इतना जहरीला होता है, छोटा सा होता है वो, और ऐसा कहते हैं कि सांप से भी ज्यादा जहरीला होता है। अगर आप नल चालू कर रहे हो और उसने आपको जहर डाल दिया, आप बंद नहीं कर सकते हो, इतने समय में आपका शरीर छूट जाएगा। ऐसा घोड़ा आया। उसके बाद काल पीताम्बर सिंह रूप में आया, और जब आया तो एकदम जोड़ा दहाड़ा उसने, वो ऐसा दहाड़ता है कि उसको सुनकर ही आदमी के प्राण निकल जाते हैं। तो तुलसा जी वहां पर गुरु महाराज की बात मानकर बैठे रहे। क्या गुरु महाराज, क्या तुलसा जी ने वहां बैठ करके भजन किया? क्या कार बैठ करके गुरु महाराज ने भजन करे बढ़ाया कि लकीर में बैठ करके भजन करो? नहीं किया। आपको यहाँ पर बोल दे काल आ रहा है और बैठ करके भजन करो, होगा क्या भजन? हॉस्पिटल में आदमी वेंटिलेटर पे है, बोल भजन कर, अरे सांस लेने में दिक्कत आ रही है, भजन कैसे करेगा? बाकी तो राम राम करो, राम राम करो, देखा है मैंने। अरे उसको सांस नहीं जा रही, वो सांस पे चढ़ के राम नाम करे, ऐसे उन्होंने राम नाम नहीं किया। उसमें तो राम नाम नहीं होता, राम नाम पहले करना पड़ता है। ऐसे भी पीताम्बर सिंह रूप में सब दहाड़ा, लेकिन तुलसा जी बाहर नहीं आए,
पीताम्बर शहर सिंह चारों तरफ घुमा लेकिन अंदर नहीं आ पाया। वो उसके बाद वो भी चला गया प्रयास करके। उसके बाद काल जो है गांव का ठाकुर था केसरी सिंह उसके रूप में आए। रात्रि का समय था, अंधेरा हो गया था, मतलब संजय का टाइम ऐसा था, रात्रि का समय। तो निकल रहा था ठाकुर, तो बोला अरे तुलसा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो गांव चलो, अंधेरा हो गया है। तो तुलसा जी ने कहा कि आप जाओ, मैं नहीं आऊंगा, अभी मना कर दिया। तो अरे तू मेरे को मना कर रहा है, मैं गांव का ठाकुर हूं। तो बोला मैं नहीं आऊंगा। तो अब तू मेरे को मना कर रहा, कल तू गांव में आकर मैं मजा चखाऊंगा। तो भी तुलसा जी, जिनका सही नाम था तुलसीदास, जिन्होंने कहा मैं नहीं आऊंगा। वो चले गए, काल गांव के ठाकुर के रूप में आया। उसके बाद अब समझना इस बात को, काल जो है उनके गुरु कुल गुरु लालदास जी का रूप धारण करके आए। काल गुरु का रूप भी धारण कर सकता है। लालदास जी आए, बोला तुलसा जी आपका काल है, आप प्रसाद लो। अगर अंतिम समय में गुरु के हाथ से प्रसाद लेंगे उससे गति अच्छी होती है। तुलसा जी ने कहा अब इस काल के अंदर आकर के मेरे को प्रसाद दे दो। लेकिन लालदास जी अंदर नहीं आए। थोड़ा तो गुरु की बात नहीं मान रहा, थोड़ा 15 कर, लेकिन लालदास जी ने अंदर पैर नहीं रखा। उसके बाद लालदास जी भी चले गए। उसके बाद काल ने देखा ये तो क्या हो रहा है। काल ने सहस्त्रभुजाधार के विष्णु का रूप धारण किया। सहस्त्रभुजाधार के, जब आपके सामने अगर ऐसे विष्णु जी प्रकट हो जाए सहस्त्रभुजाधार के, तो क्या होगा? ओ महाराज दंडवत करने लगेंगे कि नहीं लगेंगे? फिर कहेंगे तन मन धन सब कुछ है तेरा, क्या लागे है मेरा, ओम जय जगदीश। करेंगे कि नहीं करेंगे? अभी भी सही बता रहा हूं, रामधोरा बैठे, लेकिन ये हम करेंगे। लेकिन तुलसा जी को तो मेरे गुरु महाराज में विश्वास की तो बात है, विश्वास आ गया कि कुछ नहीं होगा, सब काल है। काल विष्णु जी का रूप भी धारण कर सकता है, ध्यान समझना। इसका मतलब विष्णु जी भी काल का ही प्रतिनिधि है। उसके बाद उनका भी जोड़ने लगा, जब वो एकदम शस्त्र धारण किया तो वो भी चले गए। उसके बाद यमराज काल ने कहा अब तो मेरे को यमराज का रूप धारण करना पड़ेगा। यमराज ऐसा होता है, यमराज के जो दूत होते हैं, यमदूत, वही ऐसे होते हैं कि उसको देखने मात्र से जो प्राण होते हैं वो निकल जाते हैं। तो यमराज कितना खतरनाक होगा। ऐसा यमराज स्वयं आया हाथ में फांसी लेकर के, और उनके हाथ में कौन सा वो होता है हथियार उनका, धनुष, वो और उस काले बैल के ऊपर आए। जब वो आए तो भी वो कार के अंदर नहीं आए और उन्होंने बाहर कार नहीं लगी, और वो यमराज भी प्रयास कर करके वहां से चला गया और तुलसा जी का बाल बांका नहीं कर सका। ये है मेरे आदि सदगुरु महाराज का पराक्रम। और गुरु महाराज ने पहाड़ी पे जाकर भजन कर रहे थे, वहां पर काल से संवाद किया और काल के ऊपर ये मोहर लगवा दी कि तुलसा जी की 6 महीना उम्र बढ़ाई जाए। हे जगत में ऐसा कोई संत जो उम्र बढ़ा दे। और गुरु महाराज ने जो काल था उसको भी चेला बना करके मोक्ष में भेज दिया। कब? ये कलयुग में, ये त्रेता युग की बात है। त्रेता युग में काल को भी अपना चेला बनाकर मोक्ष में भेज दिया। और जब दूसरा काल उस पद पर पे आया था तो गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए आया था। और ऐसे इस कलयुग का काल को भी गुरु ने परम मोहर लगवा दी और उम्र बढ़ाई 6 महीना। गुरु महाराज जब सुबह आए तो तुलसा जी को बोला सवेरे, अब उठाया, हाथ पकड़ के कासबार निकाला और बोला अब तुम घर पे जाओ, तुम्हारे इंतजार के लिए लालदास जी और हरिकृष्ण उपाध्याय जी घर पे आए हुए होंगे। और तुलसा जी ऐसे घर पे गए, लेकिन तुलसा जी का बाल बांका नहीं हुआ। जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बेरी
ये होए, कोई बाल बांका नहीं कर सकता, जिसको रखने वाला साइया है तो कौन क्या बिगाड़ेगा। ऐसे तुलसा जी जब घर पे गए तो आप उन इंतजार में लालदास जी थे, हरिकृष्ण उपाध्याय जी थे। तब उन्होंने जाकर के सबसे पहले लालदास जी को पूछा, क्या आप रात्रि को मेरे पास आए थे प्रसाद देने, आप रात्रि कहाँ थे। तो उन्होंने क्या कहा लालदास जी ने कि मैं तो रात्रि को मेलाना में ही था। वो मेलाना के थे, मैं तो मेलाना में ही था, मैं नहीं आया था। तो उन्होंने उसको क्लियर कर लिया, स्पष्ट हो गया कि वो काल ही आया था गुरु के रूप में। फिर वो गांव में गए, ठाकुर साहब भी आया था ना, तो ठाकुर साहब का लड़का मिला, उनको बोला कि ठाकुर साहब रात्रि को कहाँ थे, आए थे क्या गांव में से। तो नहीं, वो तो रात्रि को घर में ही थे, कहीं नहीं गए थे। तो समझ गया वो भी काल था। लेकिन हरिकृष्ण उपाध्याय जी ने जब देखा तुलसा जी को तो दंगे रह गए कि मेरी बात गलत कैसे चली गई, आज तक कभी गलत नहीं, गलत हो ही नहीं सकती। उन्होंने फिर अपने जो पोथी पालन थे वो खोले, फिर जोड़ लगाए, बोला इम्पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं, ऐसा कैसे हो गया। फिर एक गुरु का सारा वृत्तांत बताया, कौन कौन आया, काल किस रूप में आया। तुलसा जी ने सारा वृत्तांत बताया और ऐसे गुरु महाराज जी ने मेरे को काल से छुड़ा लिया। फिर हरिकृष्ण उपाध्याय जी और लालदास जी और तुलसा जी गुरु महाराज के पास पहाड़ी पर गए और गुरु महाराज से पूछा, गुरु शिष्य का संवाद है, वो किसका है, प्रश्न किसने करे, वो करे हरिकृष्ण उपाध्याय जी ने, और गुरु महाराज ने उत्तर दी, उसी पर गुरु शिष्य का संवाद है। उन्होंने हर एक चीज पूछी, उन्होंने गुरु महाराज से हर एक प्रश्न किया है, अष्टांग योग क्या है, सांख्य योग क्या है, ये भक्ति क्या है, गुरु महाराज ने सबका जवाब दिया। क्यों, तो ज्ञानी थे हरिकृष्ण जी, पंडित थे, वेदों का पठन किया उन्होंने, ज्योतिष जानते थे, बहुत में तर्क भी करे, लेकिन गुरु महाराज ने सब समझा दिया। और गुरु महाराज का ज्ञान सुनकर के हरिकृष्ण उपाध्याय जी ने गुरु महाराज की शरण ले ली। और उसके पश्चात जब जब गुरु महाराज जी जो वाणी जी कही उसको लिपिबद्ध करने का काम किया तो हरिकृष्ण उपाध्याय जी का है। वो नहीं होते तो आज हमको गुरु महाराज की वाणी जी नहीं मिलती। और कैसे लिखी, उनकी बुद्धि इतनी प्रवीण थी कि कुछ सुन लिया 7 दिन तक उनको याद रहता था। गुरु महाराज से सुन लिया ज्ञान, अपने घर पे जाकर उसको लिपिबद्ध किया है। गुरु महाराज ने अपने हाथों से नहीं लिखा, उन्होंने लिपिबद्ध किया। ऐसे ही गुरु महाराज ने काल से बचाया। फिर तुलसा जी की बात आई, तुलसा जी को बोला कि जो इस धरती पर आया है उसका शरीर तो एक ना एक दिन जाना है, शरीर तो छूटना है। 6 महीना तुम्हारी उम्र बढ़ाई है, इसमें गुरु महाराज ने कहा तुम भजन करो। गुरु महाराज ने भेद दिया और उनसे 6 महीना राम नाम का भजन करवाया। फिर तुलसा जी ने कहा गुरु महाराज के पैर पड़ के, जो गुरु महाराज के बड़े भाई थे, बोला कि ठीक है 6 महीने बाद तो जाना ही है, तो बोला कि आप जब भी आपके धाम जाओ मेरे को साथ लेकर के जाना। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि संग चलना होगा नहीं, क्योंकि तेरी उम्र 6 महीना बची है और ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने कहा आप जहां भी हो, जहां भी कैसे भी हो, मैं कहीं भी हूं, आप मेरे को संग लेकर के जाना। गुरु महाराज ने सहमति दे दी, बोला मैं जाऊंगा तो संग लेकर के जाऊंगा। 6 महीना भजन कराया, उनमें नाम प्रकट किया गुरु महाराज ने, उनका शरीर छूटा। उनका दूसरा जन्म उत्तर प्रदेश बरेली जिला रिछोला में उनका मनुष्य देह में आया। ये क्यों? क्योंकि गुरु महाराज की भक्ति करने वाले गुरु महाराज के इसमें नेचर प्रकट हो गया, वो मनुष्य जन्म में ही आएगा, वो काल के वो तुम्हारा 84 लाख योनि में नहीं जाएगा। गुरु महाराज ने कहा है लाखों गुना खून पड़े जासी तो ही विनका देह पासी, गुरु महाराज कहते हैं। से गुरु ने प्रमाण दिया, तुलसा जी को काल से छुड़ाया, भजन कराया, उन्हें नाम प्रकट किया और उनका दूसरा जन्म मनुष्य देह उनको मिला। उसका कैसे प्रमाण इसको हम आगे सुनेंगे। 6 महीना शरीर छूटा। फिर गुरु महाराज ने 59 साल की उम्र के बाद जब कार्य किया, सत्संग किया, गांव जाके घरे रहने जाकर के, तो आजू बाजू से नजदीक से कई लोग गुरु महाराज सबसे पहले अपने निवास स्थान सत्संग शुरू करी। जोधपुर का बिहाई का जो घर है वहीं सबसे पहले सत्संग प्रारंभ करी।
तो वहां पर दूर दराज से लोग आते थे, गुरु महाराज सत्संग करते थे, वहीं आते थे, 2 दिन 4 दिन महीना भर रुकते थे, और वही लोग आते थे, वही खाना बनाते थे, अपना खाना बनाया वो करते थे। तो जब खाना बनाते थे सत्संगी, तो गुरु महाराज की तीसरी पत्नी जो कलह करने वाली थी, जो कर्कशा थी, जो क्रोधी थी, वो सत्संगियों को यहाँ आते हैं तो कहती थी कि माना कमाएर खावा दो, कि ना बटेगी माँ का बारा संगति करता रही, तो कमाएर खावा दो करनी कोनी, ऐसा बोला। और जो चूल्हे में खाना बनाते थे, तो चूल्हे में पानी डालकर बुझा देती थी सत्संग के लिए, और गुरु महाराज को खाना देते थे तो रोटी देती थी तो थोड़ा सा झटके दे देते थे और गालियां देते थे। तो गुरु महाराज ने कभी लोग कुछ नहीं कहा, वो सत्स्वरूप है, ये वनकाल की बेटी है, ये वनकाल काल की बेटी भी, ऐसा भी लिखा है जीवनी करता है कि वो काल की बेटी भी थी। लेकिन गुरु महाराज के लिए तो आप जीव हो, उसको भी निभा लिया, गुरु महाराज ने उनको भी निभा लिया, क्योंकि गुरु महाराज के लिए तो चाहे आप हंस, चाहे ब्रह्मा महादेव का भी जो हंस है, उनका परब्रह्म का भी जो हंस है, गुरु महाराज के सब एक समान है। गुरु महाराज को मेदिनी, गुरु महाराज को सब प्रिय है, सब गुरु महाराज कहते ये सब मेरे का हंस है। तो गुरु महाराज ने ऐसे वहां पर सत्संग प्रारंभ करी, और आजू बाजू के गांव में जाते थे। तो गुरु महाराज के एक शिष्य हुए, जो ऐसा सुना है मैंने, गुरु महाराज का अगर कोई प्रिय शिष्य था तो वो थे रणछोड़ जी, रणछोड़ दास जी, जो कहाँ के थे? पिलवा के, पक्का पिलवा के नहीं थे, पिलवा के जो ठाकुर साहब थे। पिलवा के पास एक डेचू गांव है, डेचू, वो डेचू के थे, तो संगत जो होती थी वो पिलवा में होती थी, कुछ 22 किलोमीटर का अंतर है, नहीं 22 नहीं, कम है शायद, जो भी गूगल पे आप देख लेना। 20 मिनट हमको लगे थे, हम पिलवा से गए थे, 20 मिनट हमको लगे थे। ऐसे ऐसे जो रणछोड़ जी को खबर लगी कि ऐसे संत है पहुंचवान, तो वो पिराही में किसी काम से आए थे, तो वहां पर गुरु महाराज के घर पर सत्संग सुनने के लिए आए। तो वहां सत्संग में बैठते ही, गुरु महाराज का ज्ञान सुनते ही उन्होंने गुरु महाराज का शरणाधारण कर लिया, कोई तर्क वितर्क नहीं किया उन्होंने, और उन्होंने फिर गुरु महाराज को अपने गांव पिलवा बुलाया, थे डेचू के संगत पिलवा में कराई, क्योंकि डेचू छोटी ढाणी थी और गांव था। तो उन्होंने जो अपनी हैसियत से गुरु महाराज का बढ़ावना किया, और उन्होंने गुरु महाराज का बढ़ावना किया, गुरु महाराज की आओ भगत करी, सत्संग करके सबको जमा किया। और वहां पर एक गांव पिलवा के ठाकुर साहब थे, ठाकुर होता ना, पिलवा के ठाकुर साहब थे, उनको गुरु महाराज से पहले ही परिचित थे परिवार से, उन्होंने भी गुरु महाराज का ज्ञान सुना और उन्होंने भी गुरु महाराज का शरण लिया। फिर अक्सर गुरु महाराज जी पिलवा में ठाकुर साहब के घर में गृह निवास पर सत्संग के लिए आया जाया करते थे। अक्सर गुरु महाराज सबसे ज्यादा सत्संग अगर कहीं हुई तो पिलवा में हुई है, गुरु महाराज वहां आते थे। उसके बाद वहां पर एक बहुत ही सुंदर एक दृष्टांत है, गुरु महाराज के प्रिय शिष्य रणछोड़ जी जो लेकर के गए गुरु महाराज संग ठाकुर साहब के घर पे गुरु महाराज सत्संग करते थे। तो गुरु महाराज ने दृष्टांत हमको समझना है, गुरु महाराज ने 26 साल कार्य किया गांव गांव जाके, ढाई ढाई जाकर के। फिर गुरु महाराज ने ध्यान किया कि मेरा शिष्य तुलसा कहाँ है, तो उनको पता लगा उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रिछोला में गिरधर नाम के बालक के रूप में उन्होंने जन्म लिया है, तो उसको लेकर के संग जाना है, वचन दिया गुरु महाराज ने। तो गुरु महाराज ने कहा कि मेरे को अब रिछोला प्रस्थान करना है बिराई से। तब गुरु महाराज लगभग 85 साल उम्र थी।
तब गुरु महाराज जी वहां से रवाना हुए, उससे पहले अंतिम सत्संग मरुधर में करी, तो वो पीलवा में करी। जब पीलवा में करी तो वहां पर एक मेघवाल था। सुना है आपसे मेघवाल की कहानी? कणवारिया सुना है? तो सुनो उसको। जो कणवारिया मेघवाल था वो ठाकुर साहब का, जिसको कणवारिया कहते, जो चाकर था, जो कार्य करने वाला था, जो कोई भी ठाकुर साहब काम करता था, लेकिन जाति से मेघवाल था। और उस वक्त जाति प्रथा चरम सीमा पर थी। इसी प्रथा होती है आज भी कई जगह है, पहले ज्यादा थी, चरम सीमा पर थी। तो गुरु महाराज ठाकुर साहब के गृह निवास पर उनकी जो गुआड़ी कहवा ना आप के अंदर वो करते हैं, गुआड़ी के अंदर सत्संग करते हैं, बाहर नहीं। तो इस अंदर सत्संग करते थे, लेकिन वो जाति से मेघवाल था, अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था, कोई घुसने नहीं देता था, विरोध करते थे। तो कभी वो जो दहली होती थी गुआड़ी की, उसके अंदर एंट्री नहीं करी, बाहर ही रहता था। कभी गुरु महाराज जी उन्होंने अंदर आके सत्संग सुनी, गुरु महाराज से आमने सामने कभी भेंट नहीं करी उन्होंने, लेकिन बाहर ही बैठ करके सत्संग सुनते थे और शायद राम नाम करते थे। भरोसा नहीं करते कि नहीं करते थे। लेकिन जब उनको पता लगा गुरु महाराज यहाँ आज अंतिम बार आए हैं पीलवा में, ये अंतिम सत्संग है, फिर गुरु महाराज नहीं आएंगे, तो उन्होंने क्या किया? गुरु महाराज वहां सत्संग कर रहे थे, फिर रात्रि का समय हो गया था, सत्संग कंप्लीट हो गई, सवेरे गुरु महाराज निकलेंगे, रवाना होंगे। तो ठाकुर साहब ने कहा कणवारिया को, कणवारिया ये गुरु महाराज के बेटे हैं, इनके चारों का प्रबंध कर दे, गांव खेत से लेकर के आके। संध्या का समय था। कणवारिया ने कहा, सोचा कि अगर खेत से लेकर के आऊंगा तो समय भी अधिक लग जाएगा और उसके ऊपर कीट पतंगे भी लग जाएंगे, क्योंकि संध्या का टाइम है। और फिर एक विचार आया कि मैंने महाराज के लिए, गुरु महाराज के लिए, आदि सतगुरु महाराज के लिए कभी कुछ मिल तो पाया नहीं मैं कभी उनसे, और कभी उनके लिए जीवन में मैंने कुछ नहीं किया। तो क्यों ना आज मेरे पास अवसर है, तो नजदीक में ही, मेरे नजदीक में उनका छोटी सी जमीन थी, 1-2 बीघा नहीं थी, 1-2 बीघा तो बहुत होती है, बहुत छोटी सी जमीन थी, जिसके ऊपर मोठ की फसल लगी थी, मोठ की फसल जो कच्ची थी, पूरी पकी नहीं थी। उन्होंने कहा, सोचा कि मैंने गुरु महाराज ने कुछ नहीं किया, आज इसी को उन्होंने अपनी निर्धनता का, बड़ा निर्धन था वो, अपनी निर्धनता का तनिक भी ख्याल नहीं करके उन कच्ची फसलों को काट करके गुरु महाराज के बेलों के कर दिया। गुरु महाराज के लिए कुछ नहीं कर सकता, गुरु महाराज के बेलों के लिए तो कर सकता हूं ना। लिखा है गुरु महाराज ने, सतगुरु पर माया चढ़ी सो तो चढ़ गई राम को। उन्होंने वो माया के रूप में किया और गुरु महाराज का भाव रख के उनके बेलों को कराया, लेकिन वो सारे को क्या नहीं पता। जब ऐसा हुआ, असल दादी सवेरे के टाइम जब गुरु महाराज उठे तो गुरु महाराज ने देखा कि बेलों के यहाँ पे कच्ची मोट की फसलें रखी हुई है, कुछ कुछ इधर उधर बिखरी हुई है, बाकी तो खाली। तो बोला रे ये कच्ची फसल किसने खराब कर दी, किसने कच्ची फसल डाल दी, अच्छी डालते, फसल का नुकसान हो गया। तो ठाकुर साहब ने बुलाया, अरे कणवारिया इधर आ करके, तूने क्या कर दिया करके, क्यों कच्ची फसल डाल दी, बेलों को खिला दी, अपने फसल खराब कर दी, कहां से लाया? तो जो मेघवाल कणवारिया था वो तो बड़ा डरता डरता, दूसता दूसता, रोता रोता आया। अब क्या स्थिति थी उस वक्त पता है? जो कहते हैं ना कि नेचर राम नाम करे बिगर नहीं प्रकट होता है। गुरु महाराज की राम नाम करे बिगर नहीं कैसे होती? सुनो, गुरु महाराज की मेहर किसको कहते हैं? गुरु महाराज मेहर कब करते, कैसे करते और कैसे तारते हैं? गुरु महाराज ने सब उदाहरण बताए, सब उदाहरण। गुरु महाराज ने जब वो कणवारिया रोता रोता, तब स्थिति क्या थी? वो जो ठाकुर साहब का घर, उसका गेट, दरवाजा, उसके बाहर के अंदर तो आ नहीं सकता, बाहर कणवारिया खड़ा हाथ जोड़ करके रोता रोता दूसता कि आज तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई महाराज, मेरा माफ कर दो। तब सेंटर में खड़े थे आदि सतगुरु महाराज, इधर खड़े थे ठाकुर साहब और इधर खड़े थे रणछोड़ दास जी। जब ये स्थिति थी तब वो बड़ा रो रहा था कि मैंने, गुरु महाराज ने ऐसा क्यों किया? तो बोला कि मैंने आज तक आपके लिए कुछ नहीं किया, इसलिए आपको मिलने के लिए तो कर सकता हूँ, इसलिए किया। तो बड़ा रोया, बड़ा रोया। जाति प्रथा चरम सीमा पर थी। गुरु महाराज देहली से बाहर निकले, उसको गले लगाया, उसकी पीठ थपथपाई
और कहा सबसे पहले रोना धोना बंद कर। जब पीठ थपथपाई गले लगाया, उसी वक्त उस कणवारिया में, उस मेघवाल में नाम प्रकट हो गया। वो खड़ा खड़ा ही करतारत हो गया। उसने ना कोई राम नाम किया, ना कोई कुछ किया, ना कोई करनी करी, कुछ नहीं किया। केवल गुरु महाराज से प्रेम किया, निजमन किया, गुरु महाराज का नाम उसमें प्रकट हो गया। ये है मेरे गुरु महाराज। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। ऐसे तारते गुरु महाराज। हमको मेघवाल के स्वभाव को बनना पड़ेगा, हमको कणवारी स्वभाव को बनना पड़ेगा। ऐसा ऐसी प्रीत होनी चाहिए। जब वो खड़ा खड़ा वहां करतार तो हो गया और बोला कि गुरु महाराज आप मेरे को छोड़ करके मत ले जाओ। तब गुरु महाराज जी ने, तुलसीदास जी तो पूछा और तब उन्होंने सहमति दी थी, लेकिन उनका मुंह को छोड़कर मैं, जब गुरु महाराज ने आगे से कहा, अरे कणवारे मैं तेरे को छोड़ करके थोड़ी जा रहा हूं, जब मैं इस मृत्यु लोक से जाऊंगा तेरे को मेरे संग लेकर के जाऊंगा, संग लेकर के जाऊंगा, गुरु महाराज ने कहा। और गुरु महाराज ने कहा कि यहां से मैं रिछोड़ा जा रहा हूं, यहां अंतिम सत्संग है, मैं वहां से ही मेरे धाम जाऊंगा, रिछोड़ा से ही मेरे शिष्य गिरधर को, तुलसा को लेकर के मेरे धाम जाऊंगा, पुनः नहीं आऊंगा। जब ये कहा तो वहां पर रणछोड़ जी और ठाकुर साहब की भी अश्रुधारा बह निकली। तब रणछोड़ ने प्रश्न किया, रणछोड़ जी ने, महाराज आप जाओगे लेकिन हमको पता कैसे चलेगा, हम आपसे मिलने कैसे आएंगे? तब गुरु महाराज ने क्या कहा कि जब मैं जाऊंगा मेरे धाम, तब ये मेघवाल, ये कणवारिया और ठाकुर साहब का शरीर छूटे, समझ जाना कि मैं मेरे धाम चला गया, मैं मेरे संग इन दोनों को लेकर के जाऊंगा। गुरु महाराज 1.25 लाख हंसों को संग लेकर गए, 1.25 लाख हंसों को कैसे लेके गए आगे समझेंगे। राजा चंदूलाल को लेकर के गए संग में गुरु महाराज। गुरु महाराज बहुत सारी बातें बताई है। बंद हो गए, बंद हो गई। अच्छा माइक यहां से। तो फिर वहां से गुरु महाराज ने प्रस्थान किया। देखो गुरु महाराज ने, अच्छे कि अपन आगे समझेंगे इस बात को, वहां से प्रस्थान किए गुरु महाराज। और फिर गुरु महाराज सबसे पहले जब मार्ग में गुरु महाराज गए, तो गुरु महाराज सबसे पहले कहां गए? गुरु महाराज तारनपुर गए, जहां पर राघुदास जी से उनकी भेंट हुई, सुखसारण जी से उनकी भेंट हुई। फिर गुरु महाराज की भेंट हुई कमंडी राम जी दासों साधु के शिष्य से, जो नागौर के पास चूटी सारा गांव है, वहां पर गुरु महाराज का दूसरा पड़ाव था। फिर गुरु महाराज ऐसे कई पड़ाव थे, लेकिन जो हमारा अपने पास जो वाणिज्य में निश्चित है, गुरु महाराज राजा चंदूलाल का संवाद हुआ एमपी में, मध्य प्रदेश में सिवनी में। वहां पर 2 सिवनी, एक सिवनी मालवा है और एक जो हमारा बानापुरा के नजदीक है, और एक है सिवनी। और हुआ विठल राव का ब्रह्मचारी विठल राव का संवाद, जो भी मध्य प्रदेश में हरदा जिला में जलोदा नाम के गांव में हुआ, जो भी गुरु जी के बानापुरा के नजदीक है। फिर तात्या का संवाद हुआ इंदौर में, मध्य प्रदेश में। वहां पर गुरु महाराज का कुछ ना कुछ हंसता, तभी तो वहां पर आज रामदास खड़ा होकर बस प्रचार कर रहा है। ऐसे गुरु महाराज ने कहीं रास्ते में गुरु महाराज होते हुए गए, 2-2.25 साल गुरु महाराज को रिछोड़ा जाने में लगे। गुरु महाराज मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश गए, और गुरु महाराज अपने संग 2 बैल थे, बैलगाड़ी थी, और गुरु महाराज ने परिवार में कहा मैं निकलने वाला हूं। तब गुरु महाराज के परिवार ने, गुरु महाराज की पत्नी ने भी, जो क्रोधी थी, कलह थी, जो सब तरह से विरोध करने वाली थी, उन्होंने कहा कि हम भी आपके साथ चलेंगे। हृदय परिवर्तन हो जो सुनो, हम भी आपके संग चलेंगे। गुरु महाराज ने कहा मेरे संग चलने में आपको बड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि रास्ता कठिन है, बहुत लंबा समय है, खाना टाइम पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, कई बार उस पर भी सोना पड़ेगा, बिस्तर वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे पता नहीं, तो तुमको दिक्कत होगी। तो गुरु महाराज की पत्नी ने कहा हम आपसे कोई शिकायत नहीं करेंगे किसी प्रकार की, और उनका हृदय परिवर्तन हो गया।
और गुरु महाराज के संग उनकी पत्नी और 2 पुत्र, 3 पुत्र गुरु कृष्ण जी के अलावा जो 3 पुत्र थे, मानजी, भगत राम जी और सूजा जी, गुरु महाराज के संग गए। उसमें से बीच में एक पुत्र रास्ते से लौट गए थे और 2 पुत्र संग गए थे। ऐसे संग लेकर के गए गुरु महाराज। उनके रास्ते का प्रबंध, खाने पीने का प्रबंध गुरु महाराज बैलगाड़ी से थे। हरिकृष्ण उपाध्याय जी ने उनका प्रबंध किया। वो घोड़े से आया जाया करते थे, 2 साल में आगे का मार्ग तय करते थे और फिर आते थे। इसे गुरु महाराज का प्रबंध उन्होंने किया। जरा सोचो, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के 2 बैल कितने सौभाग्यशाली थे। उनके ऊपर गुरु महाराज ने हाथ भी फेरा होगा। आए होंगे मनुष्य देही में और गुरु महाराज लेकर के गए उनको। अब इसको समझो, गुरु महाराज ने की अन्य जो मरुधर की सत्संगें हैं, कहां गुरु महाराज ने सत्संग करी, तो हमने समझा पीलवा में करी, आजू-बाजू गांव में करी। उसमें 3 मुख्य बातें हैं, वो हम समझेंगे। गुरु महाराज जी जोधपुर के, उसको गांव ही था, उसको तो जिला था नहीं, एक रास्ते से निकल रहे थे, एक पहाड़ी से, जो आज शिवाजी गेट से चांदपुर मार्ग पर गंगवार तालाब के नाम से, गंगलाव तालाब के नाम से जाना जाता है। वहां पर एक पहाड़ी है जिसको आज अजनेश्वर आश्रम के नाम से जाना जाता है। वहां पर एक महिला तपस्विनी रहती थी। गुरु महाराज का सुनो आप इस बात को। महिला तपस्विनी पहाड़ी पर रहती थी, और भी कई महिलाएं थी। कई वर्षों से वही पहाड़ी पर वो महिला थी, नीचे नहीं आई। उनको अपने अंतःकरण से आभास हो गया कि ऐसे संत यहां से मार्ग से निकल रहे हैं, तो पहाड़ी से नीचे आई। और बहुत समय पहाड़ी पर रहने की वजह से वस्त्र नहीं थे, उनके वस्त्र फट चुके थे, वो निर्वस्त्र थी। और वो पहाड़ी से नीचे गुरु महाराज के दर्शन के लिए आई। जब गुरु महाराज ने निर्वस्त्र देखा, गुरु महाराज ने सबसे पहले अपनी जो पगड़ी थी उसको उतारा, उसको बीच में चीरा और अंगरखा बनाकर उस महिला के तन पर डाल दिया। ये गुरु महाराज। ऐसे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने उस महिला को ज्ञान दिया, और फिर उस महिला ने कई महिलाओं को ज्ञान दिया, और वहां भजन हुआ, वहां गुरु महाराज की जीव है। उसके बाद गुरु महाराज 1842 में जब जैसे ही भजन से उठे 59 साल की उम्र में, सबसे पहले गुरु महाराज ने किसको ज्ञान दिया? तो 7 संतों को ज्ञान दिया, जो जोधपुर के अखिलिया चौराहे से सूरसागर रोड के पास कबीर नगर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, जहां पर उन्होंने गुरु महाराज उनको ज्ञान दिया 7 संतों को। और उन संतों ने भजन किया। उन्होंने बरसात का पानी जमा होता है ना, एक टाका बनता है, उसका नाम सुखराम टाका रखा। आज भी उसका नाम सुखराम टाका है। उसके बाद गुरु महाराज ने, जैसे ये हुआ 7 संतों के बाद, गुरु महाराज का 1842 से 1843 में गुरु महाराज का एक कबीर पंथी से संवाद हुआ है। कबीर पंथी से ज्ञान चर्चा, उसको ज्ञान दिया गुरु महाराज ने, जो नागौर रोड, ग्राम सोयला, जिसको आज गोरक्ष कुटी के नाम से जाना जाता है, तहसील खिंवसर, खिंवसर से पीछे 20-15 किलोमीटर की दूरी पर है सोयला गांव। वहां पर गोरक्ष कुटी नाम से है। और वहां पर जो संत हुए कबीरपंथी, उनकी वाणी में एक आत्मबोध ग्रंथ है, उसके अंदर गुरु महाराज के ज्ञान का वर्णन है। आत्मबोध का ग्रंथ बताया कि गुरु महाराज ने ये ज्ञान बताया है। गुरु महाराज का ज्ञान कई जगह फैला है, बस हमको पूरी जानकारी नहीं है, हमको समझना पड़ेगा। ऐसे गुरु महाराज ने सारी सत्संगें करी। अब आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ऐसे संवाद करते करते रिछोला धाम में प्रवेश किए। जब वहां पर गिरधर से मिलना है, सबसे पहले तो वहां पर जाते ही रामगंगा नदी जो है वो वहां पर आगमन हो गया उसका। रामगंगा नदी बरेली से नजदीक में एक नदी निकल रही है, जिसका नाम भी रामगंगा ही है। वहां से वो रास्ता बनाते हुए आई है। नदी मतलब वो गंगा नदी नहीं, हरिद्वार वाली, वहां पर है
वो रामगंगा नदी भी उस गंगा नदी का ही पार्ट है, उसमें से मार्ग बनाती हुई आई। और कहां से आई? जो गणेश जी का घर था उसके पास से आई और कुछ समय पश्चात और आकर के गुरु महाराज ने इसमें अपने पैर प्रदक्षित किया और पैर रखे, वो दर्शन दिए और फिर वो गांव के बाहर मंद गति में बहने लगी और आज भी बह रही है। और उसके बाद गुरु महाराज जब वहां पर गांव में गए तब उनका जो परिवार था उनके वहां पर गए और उनके गिरधर के पिताजी को बोला गिरधर कहाँ है? परिवार को बोला तो गिरधर को बुलाया, गांव में कहीं थे। जब गिरधर जी सामने आए तो तुलसा जी थे। गिरधर जी की उम्र को ज्यादा नहीं थी, 13-14 साल उम्र थी, 13-14-15 साल के अंदर। तो बोला गिरधर को बोला मेरे को पहचाना क्या? तो गिरधर जी ने मना कर दिया, नहीं पहचाना, क्योंकि आप माया आधी फिर है, ये माया ऐसे कर लेती है। तब गुरु महाराज को पास में बुलाया और उनके सिर पर हाथ रखा। जैसे गुरु महाराज ने हाथ रखा उनको सब पिछला याद आ गया। फिर बोला कि तुम गिरधर जी को मेरे संग चलोगे? तो बोला कि हाँ बिल्कुल चलूंगा, और गुरु महाराज को प्रणाम किया। तब उनका जो परिवार था, पिताजी थे, माताजी थे, बोला हमारे पुत्र को कहां लेकर के जा रहे हो? बोला इसकी जगह फिर गुरु महाराज ने सारी बात बताई, सारा दृष्टांत बताया। तो बोला क्या हमारे पुत्र को मत लेकर के जाओ, उसकी जगह कुछ और कर देते, किसी और को भेज देते, उनको संग लेकर के जाओ। तो गुरु महाराज और गिरधर जी दोनों एक दूसरे की तरफ देखे और मुस्कुराए और गुरु महाराज बोले मेरे देश में तो गिरधर ही जाएगा। और फिर गुरु महाराज ने घर वालों को समझाया, ऐसी बात सारा ज्ञान दिया। जब तक हम जाते तब तो इसको हम आप यही रहेंगे, यही भजन करेंगे। गुरु महाराज ने वो जो आज राम कचेरी बनी है वो उस गंगवार परिवार का में जन्म हुआ था। उस सामुदायिक भवन था जहाँ सरपंच वगैरह सब बैठते थे, जो चर्चा करते थे। वहां पर गुरु महाराज ने गिरधर जी को 3 साल भजन कराया था। गुरु महाराज की उम्र थी 87 साल। 3 साल भजन कराया। गुरु महाराज का परिवार जो गांव के पंडित जी थे, गणेश जी, उनके घर में गुरु महाराज की पत्नी, गुरु महाराज के पुत्र वहीं पर रहे 3 साल तक। और वहां पर जो भी गुरु महाराज ने वाणी जी कही उसको लिपिबद्ध करने का काम गणेश जी ने किया है। अब गुरु महाराज ने वहां पर 3 साल भजन कराया और अब इस बात को समझना, मेघवाल को तो एक मेट में डाल दिया और गिरधर जी को भजन कराया। गुरु महाराज ने नमूना बताया है, भजन का भी बताया और मेघवाल का भी बताया। क्यों? फिर गुरु महाराज ने गिरधर को क्यों 3 साल भजन कराया? तारा देना था गुरु महाराज को कि गुरु महाराज ने कहा सारा जगत पर यही करेगा, भजन तो करना पड़ेगा। लेकिन ये इसलिए बताया कि आप भजन करोगे वो तो कार्य होगा, लेकिन अगर आपने निज मन दे दिया, सब कुछ गुरु महाराज को सौंप दिया तो भी कारण हो जाएगा। इसलिए कोई गूंगा है और राम नाम नहीं कर सकता क्या मोक्ष में नहीं जाएगा? निज मन दे देगा तो हो जाएगा। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं फोर नहीं पल माही रे, मैं एक प्रहर 3 घंटे में नहीं, मैं एक पल में तारता हूं। एक पल में गुरु महाराज तार देते हैं। और एक वहां पर एक महत्वपूर्ण चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब गुरु महाराज ने 3 साल भजन कराया, गुरु महाराज की उम्र 90 साल हो चुकी थी। तब गुरु महाराज को लेने के लिए अमर लोक से अमर प्रेस्ता अमर विमान में आया। आकर के गुरु महाराज को बोला कि महाराज आप उस धाम में चलो, अमर लोक के संत आपको याद कर रहे हैं कि आप कब आओगे। अरे अमर लोक का प्रेम अलग ही है, यहाँ पे उसकी नकल नहीं है। अमर लोक की नकल की वो देश कैसा है, वहां का प्रेम कैसा है कहने में नहीं आएगा, वहां की प्रीत कहने में नहीं आएगी। वहां की नकल नहीं है, यहाँ पर है क्या? यहाँ पे नकल, यहाँ पर नकल नहीं है उसकी। लेकिन गुरु महाराज ने माया को अगर समझाते हुए उनकी नकल बताई है। तो गुरु महाराज ने ऐसा अमर प्रेस्ता आया कि महाराज चलो अमर लोक के संत आपको याद कर रहे हैं। तो गुरु महाराज ने क्या कहा, अभी गिरधर का 6 महीना बाकी भजन, गुरु महाराज ने अमर विमान को अमर प्रेस्ता को वापस भेज दिया। तो 6 महीने बाद 1 नहीं 2 महीने में लेकर के आना।
और अमर विमान को, अमर प्रेस्ता को वापिस रिटर्न करने वाला अगर कोई है, आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज है। उनके अलावा कोई नहीं है जो अमर विमान को भेज सके। अरे अमर विमान भेजना क्या, अमर विमान बुलाना ही किसी में बल नहीं कि अमर विमान बुला ले, भेजना तो बहुत अलग बात है। ये है मेरे गुरु महाराज का पराक्रम। गुरु महाराज को इस प्रकार से समझना पड़ेगा हमको, जीवनी के साथ साथ पराक्रम समझना है। और 6 महीने बाद जब गुरु महाराज को अपने धाम जाना है, तब उन्होंने रिछोला में आखिरी वहां पे भी सत्संग करते थे, जीवो ज्ञान देते थे। आजू बाजू के ग्राम के निवासी आते थे, गुरु महाराज ने सत्संग करी वहां पर। और वहां पर फिर गुरु महाराज ने आखिरी सत्संग करी। कब? गुरु महाराज की मोक्ष सिद्धि कब आती है? बोलो सभी, मनाते ना हर साल। कब आती है? कार्तिक शुक्ल द्वादशी। और कब गए थे गुरु महाराज? 1873। उसके एक दिन पहले द्वादशी को दोपहर में गुरु महाराज ने सत्संग करी। रिछोला में गुरु महाराज के शिष्य दूलीचंद जी वणिक और उनके पुत्र जुगल जी के माध्यम से बरेली शहर और निकटवर्ती ग्राम के अपने परिचित सत्संगियों को कार्तिक शुक्ल द्वादशी 1873 में दोपहर में एकत्रित होने का संदेश गुरु महाराज ने पहुंचाया। वहां पर कौन कौन सत्संग में मौजूद था, उनके सभी के नाम तो लिखे हुए नहीं है, सभी के नाम तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ वहां पर संत गुरु महाराज के हंस वहां पर मौजूद थे, उनके नाम लिखे हुए हैं। जो किसने लिखे थे? गुरु महाराज के शिष्य दूलीचंद जी के पुत्र जुगल जी ने लिखे थे। सब बहुत सारे सत्संगी थे, उनको सत्संग के नाम में आपको गिना देता हूं। ग्राम हमारे यहाँ पे रिछोला के नजदीक से आए हुए ना गोपाल जी, आप तो सभी गांव 2 मिनट में पहचान जाओगे। कहाँ है गोपाल जी? सुनना गांव के नाम। ग्राम लोधीपुर है। ग्राम लोधीपुर से मुकदम, भगत राम जी, सिया जी, ग्राम नमदिया के सारे अहीर, नमदिया के सारे अहीर है। ग्राम अहमदाबाद से, कहां से? अहमदाबाद गुजरात से आए थे। वहां पर वहां भी है तो वो वाला है, ठीक है। फिर अहमदाबाद से इख्याराम जी, मुरली जी, राम प्रसाद जी, ग्राम गुड़गांव से मुकदम मोतीराम जी, ग्राम मस्जिद से भाविक जी, ग्राम खिदरपुर से मुकदम राम प्रसाद जी, ग्राम हरहरपुर से चौधरी के सारे गंगवार एवं चौधरी शहर बरेली से कई अहीर सभा में पधारे। ग्राम रिछोला, वर्तमान में रिछोला ताराचंद से जमींदार कमला जी, गोमन जी, कालू जी, सेवाराम जी, रूपी जी, गिरधारी जी, काशीराम जी, हटीराम जी, केशु जी, दूलीचंद जी, वणिक जी, जुगल जी वणिक, राम जी कायस्थ, पंडित गणेश जी आदि सभा में विराजमान थे। इनके विराजमान उपस्थिति में गुरु महाराज ने मुख्य मुख्य 3 बातें बताई। जाने के पहले, एक दिन पहले 3 मुख्य बातें कौन सी बताई? कि हम, मैं और गिरधर प्रातः काल के समय 4 से 5 का समय जो था उस समय बताया, हम दोनों का ब्रह्मांड खुलेगा और उसकी तोप की आवाज आएगी, जिसको सुनकर के गोरे अंग्रेज आएंगे और पूछेंगे, तो उनको बताना संत गए हैं, उनको हमारा चेहरा मत दिखाना, पीछे से पीठ से हमारा वहां से दरवाजा छोटी सी खिड़की बनाई थी, वहां से हमारा बताना कि देखो संत गए हैं, बाकी मानेंगे नहीं देखे बिगड़। ऐसे गुरु महाराज की और जी के एक ने 2 तोप की आवाज आई और 22 किलोमीटर दूर बरेली शहर में गोरे अंग्रेजों की छावनी में तोप की आवाज आई कि ये तोप किसने चलाई? तो गोरे अंग्रेज आए देखते देखते, बोला संत गए, पीठ से बताया ऐसा। दूसरी बात गुरु महाराज ने बताई कि हम दोनों की बैकुंठी तैयार है। गुरु महाराज ने स्वयं बैकुंठी बनवाई।